कोई ना देख। दोस्तों ये एम आई का फ़ोन है, ये अपना MI 6A है। ये अब मैं मॉडल नंबर दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये मोबाइल फ़िलहाल चालू है। ठीक है, और इस पे जो डिस्प्ले भी आ रहा है, बट ये है कि इसमें लाइटिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ही लाइट नहीं आ रही है। देखिए मैंने ये चार्जर लगा रहा हूँ। ठीक है, तब भी देखिए ये कुछ शो नहीं कर रहा है। तो ये पानी में गिरा हुआ था। ठीक है, तो किसी शॉप पे गया होगा, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसकी लाइटिंग प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये सेट वॉशिंग किए हुए है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले खोल लेते हैं। ठीक है, खोलने के बाद मैं आपको चेक कराता हूँ कि करना क्या है इसमें। वैसे ये जगह सारा तो क्लीन है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये डिस्प्ले का पत्ता है और ये कनेक्शन आपका यहाँ से निकलता है। ठीक है, और आपकी जो लाइटिंग आईसी है, ये लाइटिंग आईसी यहाँ से कनेक्शन है। ये देख रहे हैं, फ्यूल्स है ये वाली, यहाँ पे आपका डायोड लगा हुआ है। तो ये डायोड और ये फ्यूल्स, ये दोनों कनेक्शन आपको लाइटिंग के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे पहले कि इसमें कनेक्शन जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको, ठीक है, चेक करने में कोई तकलीफ़ हो तो आप इसको वोल्टेज पे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ शो कराता हूँ। और ये आपका चार्जिंग वाला पत्ता है, ये भी आप लगा दीजिए, चाहे तो लगाएं या ना लगाएं। बैटरी अगर चार्ज है तो कोई लोड नहीं है, नहीं लगाना पड़ेगा आपको। और आपको इसकी जो लाइटिंग की वोल्टेज है, वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको अगर चेक करना हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप मीटर को वोल्टेज पे ला लीजिए, 20 वोल्ट पे। ठीक है, 20 वोल्ट पे ला लीजिए। अब इस मोबाइल को आप ऑन कीजिए। ठीक है, ऑन करने के बाद ये फ़िलहाल ऑन हो गया है, बट लाइटिंग ना होने की वजह से पता नहीं लग रहा है। तो या तो आप चार्जर पिन चाहिए तो चार्जर पिन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तब भी आपका मिनिमम वोल्टेज शो कर ही जाएगा। और आपको क्या करना है कि इसकी ये जो डिस्प्ले का जो पत्ता है, पत्ते के बगल में यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है कि मिनिमम वोल्टेज आपको कम से कम 15 से 18 का मिनिमम आना चाहिए। जितने भी हैं उसमें सारे में आप चेक करके देख सकते हैं कि मिनिमम वो वोल्टेज आपको यहाँ पे 3 की समथिंग आ रही है। तो ये नहीं, आपको मिनिमम कम से कम 8 से लेके, ठीक है, 18 या 24 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आपको यहाँ शो करेगा, जो डिस्प्ले लाइट का होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज फ़िलहाल आ नहीं रहा है। अब यही जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे 7, ठीक है, 7 वोल्टेज यहाँ पे चल रही है। तो आपको लमसम ये 7 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, तो पहले देखिए ये जो पत्ता है, पत्ते का मैं आपको जो एम आई की जितने भी डिस्प्ले हैं ना, उसमें जो लाइटिंग होती है फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फर्स्ट सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी में ही लाइट डिस्प्ले की लाइट होती है। तो हमें ये चेक करना है कि इसकी कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रही है और कहाँ से कहाँ तक आ रही है। ठीक है, स्टार्टिंग जो चेक करना है। ठीक है, तो आप ये इसको रखिएगा बीप पे रखने के बाद आपका ये पहला वाला जो था, ये पहला चेक करना है। ठीक है, कि पहला कनेक्शन ये बिल्कुल नहीं आ रही है। तो हम यहाँ चेक करके देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक की जा रही है। ये जो आप ये देख रहे हैं, इसकी कनेक्शन जो है ये, ठीक है, और फर्स्ट ये आप देख रहे हैं मीटर में रनिंग हो रही है। ठीक है, तो ये इसका कनेक्शन हो गया। अब इसको देखना है कि यहाँ पे आपकी बाकी फ्रिक्वेंसी जो है, ये बाकी फ्रिक्वेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल 0 बिल्कुल, यानी कि 1 बिल्कुल ही है, और यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो लाइनिंग है ये आपकी कनेक्शन इससे आ रही है, यहाँ वोल्टेज फ्रिक्वेंसी आ रही है, बट यहाँ पे कनेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये आपका जो रेजिस्टेंस है इसको मूव करके हम यहाँ पे पहले जंपर लगाएंगे। ठीक है, जो जंपर होगा, हमने जंपर पहले लगा के देखेंगे कि कहाँ से कनेक्शन जा रही है, क्योंकि ये है कि ये आपका एक जंपर लगाने का ये भी है कि देखिए, आप जंपर लगाएंगे पहले दोनों जगह चेक कर लीजिएगा कहीं पे ग्राउंड की जगह नहीं है ना। अगर ग्राउंड है और यहाँ पे अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी आ रही है तो जंपर नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, और ये ग्राउंड नहीं है, ये फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये देखिए वोल्टेज यहाँ पे आपको एक 800 कुछ की पॉइंट आ रही है, और ये ग्राउंड नहीं है, यानी कि ये कनेक्शन यहाँ से बाईपास है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, एक जंपर ले लीजिए, जंपर लेके या तो सेम जो रेजिस्टेंस है वो सेम रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आप जंपर लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल जंपर लगा रहा हूँ, और जंपर लगा के देखते हैं कि कनेक्शन यहाँ से बाईपास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो है इसकी आपको फ्रिक्वेंसी चेक कर लें कि फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे आ रही है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ रही है, फर्स्ट पॉइंट वाली है जो यही फ्रिक्वेंसी आ रही है। अब इसको चेक करना है कि ये कनेक्शन कहाँ से जा रही है। ठीक है, तो ये मिनिमम आपके जो लाइट आईसी है, लाइट आईसी के इर्द गिर्द में ही कनेक्शन आना चाहिए। ये यहाँ कनेक्शन आ रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस के बगल में आ रही है, और ये भी रेजिस्टेंस, और ये फ्यूज़ है। ठीक है, तो ये फ्यूज़ के आसपास ही कोई कनेक्शन आना चाहिए। फिलहाल हम अभी श्योर नहीं है, बट कोई बात नहीं, कनेक्शन तो वहीं से लमसम आना चाहिए। तो हम फिलहाल इसको एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि ये
और जब अभी आप जंपर लगाए हैं तो पहले बोर्ड पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं बोर्ड गर्म तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए बोर्ड गर्म हो रहा है तो ये कनेक्शन रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने पहले फिंगरिंग से इसको चेक कर लेना है कि ये कहीं गर्म तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम इसको ऑन करते हैं और ये आपका डिस्प्ले में जो लाइट है आ तो गया था, कि फ़िलहाल गर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा लाइटिंग जो प्रॉब्लम आ रही है फिर हम इसको दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे करते हैं, अब ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को यहाँ से हम रिमूव करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को रिमूव करके हम देखते हैं तो दूसरा रेजिस्टेंस लगा के ये आपका करता है कि नहीं। ठीक है, तो पुराने बोर्ड पे अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा होगा तो एक रेजिस्टेंस आप यहाँ लगा सकते हैं। ये एक हमारे पास पड़ा हुआ है, हम इसको लगा के फ़िलहाल देखते हैं। ठीक है, कि ये वर्किंग करता है कि नहीं करता है। यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पे जो था इसको हम निकाल देते हैं। ये लगा नहीं है, तो ऐसे करते हैं हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से हम हीट मार के बैठा देते हैं।
पता कि मेरे को डिग गया है, मैं डरती मारी ने दस्या नहीं है। कोई ना, दुद्ध च डिग गया देखते हैं, है, देखते हैं। दसी ना हम है। तो बस ठीक है, तो आवाज नहीं आती उधर, जो फोन करी ना आवाज नहीं आ रही। ठीक। दुद्ध च गिर गया है, ਤਾਂ मैं डरती मैं दस नहीं गई। हो जाऊगा वैसे हम स्कूल में दुद्ध तो कड्ढिया ही है वैसे। देख लूँगा। हाँ वालियां च कर दी थी। ठीक है, तो ये आप देखिए, है कोई ना कुछ, ये इसकी लाइटिंग की जो सॉफ्ट सोल्यूशन थी वो सोल्व हो गई। तो आपका, आप ये देखिए, इसमें जो ये आपका फ्यूज़ था, ठीक है, ये फ्यूज़ भी ख़राब थे, और कनेक्शन जो था वो कनेक्शन भी आपका यहाँ से मिस हुआ पड़ा हुआ था। तो पहले तो हमने क्या किया कि यहाँ पे आपका जंपर लगाया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने ये चेंज किया, तो ये चेंज करने के बाद भी वही सेम कंडीशन था, तो ये आपका सॉल्व नहीं हुआ, तो यानी कि ये हमारा सही था। और ये जो फ्यूज़ था, ये फ्यूज़ ख़राब था, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ही जो फ्यूज़ था, उस फ्यूज़ मैंने किसी डेड बोर्ड से निकाल के लगाया। अब ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर ऑन हो गया, ठीक है। तो आपको एमआई का जो लाइट आईसी है, एमआई की कोई भी मॉडल का हो, तो आपको उसकी तो पहले देखिए, पहले मीटर मार के ना उसका चेक कर लीजिएगा कि जो डिस्प्ले में लाइट जा रही है वो कहाँ से कनेक्शन जा रही है, ठीक है। पहले उसको आप चेक करना है। दूसरी बात, ये जो लाइटिंग आ रही है, लाइटिंग की जो वोल्टेज जहाँ से इन होती है, तो उसको आपको क्या करना है कि पहले चेक करना है कि इन कहाँ से हो रही है। फिर इसकी आउटपुट देखिएगा कि आउटपुट किस सेक्शन में है। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्प्ले की लाइट होती है, तो लाइट के कनेक्शन जो होगी वहाँ पे एक फ्यूज़ लगे होंगे, एक रेजिस्टेंस लगे होंगे, ठीक है। ये दोनों अगर कनेक्शन आपके आसपास है, तो ये कनेक्शन हो गया आपका लाइटिंग का, ठीक है। तो आपको इधर जहाँ तहाँ मूविंग करने का कोई लोड नहीं है। अपना हिसाब रखना है कि एक फ्यूज़ हो और उसके सामने एक रेजिस्टेंस हो। अगर ये दो कनेक्शन आसपास है तो ये लाइटिंग की सेक्शन है, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर लाइटिंग की प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली उसी जगह पे वर्क कीजिए। देखिए, मैंने जब सेट को खोला था तो मैंने भी पहले इधर उधर मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि ये जो सेक्शन है ये लाइट सेक्शन है। तो आपको अगर ये कंफर्म हो जाए कि लाइट सेक्शन कहाँ है, तो आप डायरेक्टली वहाँ काम कीजिए। कहीं और काम करके आप टाइम को इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पहले ये सेक्शन को वेरीफाइड कर लीजिएगा कि ये सेक्शन कौन सा है, उस सेक्शन के हिसाब से ही आप वर्क कीजिएगा, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है, कि ताकि जैसा भी वीडियो आए या जैसा भी कोई मोबाइल की फ़ॉल्ट हो, तो मैं आपको बना के, लाइव बना के आपके सामने दिखाऊं, ताकि आप खुद कर सकें और खुद इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मिले, ठीक है दोस्तों।